नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोजेक्ट लायन के बारे में। जानेंगे कि प्रोजेक्ट लायन क्या है और ये कैसे शुरू हुआ और शुरू करने का उद्देश्य क्या रहा है। तो दोस्तों 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रोजेक्ट लायन की घोषणा की गई थी, 15 अगस्त 2020 को। अब जान लेते हैं कि प्रोजेक्ट लायन है क्या आखिर। तो यह प्रोजेक्ट एशियाई शेर के संरक्षण के लिए शुरू किया गया है। जी हाँ, एशियाई शेर अर्थात एशियाटिक लायन के संरक्षण के लिए शुरू किया गया है, जिसकी अंतिम शेष जंगली आबादी गुजरात के एशियाई लायन लैंडस्केप में है। प्रोजेक्ट लायन के जरिए आवास विकास को बढ़ावा मिलेगा, लायन प्रबंधन में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग होगा और उन्नत विश्वव्यापी अनुसंधान और पशु चिकित्सा देखभाल के माध्यम से लायन और उससे जुड़ी प्रजातियों में बीमारी के मुद्दे को भी संबोधित करेगा। यह परियोजना मानव वन्य जीव संघर्ष को भी संबोधित करेगी और इसमें शेर के परिदृश्य के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय समुदायों को शामिल किया जाएगा और आजीविका के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। प्रोजेक्ट लायन जो है कि चर्चा में क्यों है, इसे भी समझ लेते हैं। तो प्रोजेक्ट लायन के तहत कूनो पालपुर वन्य जीव अभयारण्य के अलावा 6 नए पुनर्वास स्थलों की पहचान की गई है, जो कि down2earth.org के अनुसार, जो इसका सोर्स है down2earth.org, इसके अनुसार जो है प्रोजेक्ट लायन के तहत कूनो पालपुर वन्य जीव अभयारण्य के अलावा 6 नए पुनर्वास स्थल की पहचान की गई है। उसमें समझ लेते हैं कि कौन कौन से 6 हैं। तो पहले नंबर पे है माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, सीता माता वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान, गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश, कुंभलगढ़ वन्य अभयारण्य राजस्थान, जेसोर बलराम अंबाजी वन अभयारण्य और निकटवर्ती क्षेत्र गुजरात। अर्थात दोस्तों इसमें जो है कि मध्य प्रदेश के 2 वन्य जीव अभयारण्य हैं और राजस्थान के इसमें 3 वन्य जीव अभयारण्य हैं, वही एक अभयारण्य गुजरात का है। तो आखिर पुनर्वास की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसे भी समझ लेते हैं। तो शेरों के पुनर्वास संबंधी बातें वर्ष 1995 से जारी है, जब कूनो वन्य जीव अभयारण्य को शेरों के वास हेतु एक वैकल्पिक स्थल के रूप में चिन्हित किया गया था। प्रजातियों के लिए एक पुनर्वास स्थल खोजने के पीछे मकसद यह है कि गिर में जीवों की आबादी में आनुवंशिक विविधता काफ़ी कम है, इसलिए जीवों में इस क्षेत्र में महामारी के फैलने संबंधी खतरे भी अधिक होते हैं। तो पहली बार एशियाई शेर के पूरे जीनोम को CSIR सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद के वैज्ञानिकों द्वारा अनुक्रमित किया गया था। गिर शेरों के पूर्ण जीनोम अनुक्रमण ने उन्हें अन्य शेर आबादी की तुलना में आनुवंशिक विविधता की कमी दिखाई दी, इसलिए इस समस्या से निपटने के लिए गुजरात और अन्य राज्यों में शेरों की आबादी को मुक्त बनाने के प्रस्ताव की मांग की गई थी। शेरों की आबादी गुजरात के लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में पाई जाती है और इसे एशियाई शेर परिदृश्य अर्थात एशियाटिक लायन लैंडस्केप ALL कहा जाता है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के लिए एशियाई शेरों को कूनो पालपुर वन्य जीव अभयारण्य में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। अब प्रोजेक्ट लायन से संबंधित अन्य फैक्ट भी देख लेते हैं। तो जो अन्य फैक्ट हैं, केंद्र सरकार ने 57.85 करोड़ रुपए के बजटीय योगदान के साथ एशियाई शेर संरक्षण परियोजना शुरू की थी। मंत्रालय ने पहले 3 वित्तीय वर्षों 2018 से 19, 19 से 20, 20 से 21 के लिए परियोजना को मंजूरी दी थी। हालांकि मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार पहले यह जो योजना वित्त पहलू से संबंधित थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित प्रोजेक्ट लायन न केवल बढ़ी हुई अवधि और वित्त में फोकस करेगा, बल्कि एक प्रजाति के संरक्षण के लिए आवश्यक सभी मुद्दों को भी संबोधित करेगा। यह एशियाई शेर गिर के राष्ट्रीय उद्यान और गुजरात के सौराष्ट्र के आसपास के वातावरण तक सीमित हैं। गुजरात वन विभाग ने जून 2020 में अपनी जनसंख्या को 2015 में 29%, जिसमें से 523 तक बढ़ाकर 2020 में 674 करने का सुझाव दिया था। विभाग ने यह भी बताया था कि सौराष्ट्र में शेरों के वितरण क्षेत्रों में 36% की वृद्धि हुई है।
2015 में यह 22,000 वर्ग किलोमीटर था, जो कि अब 30,000 वर्ग किलोमीटर का हो गया है। अब यहाँ पे हम एशियाई शेरों के बारे में भी समझ लेते हैं कि एशियाई शेर के बारे में क्या क्या फैक्ट हैं। तो यह अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ अर्थात इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर अर्थात IUCN की रेड सूची के अंतर्गत संकटग्रस्त अर्थात इंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध है। वह भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है। तो दोस्तों इस तरह से जो एशियाटिक शेर है, एशियाटिक लायन है, वो IUCN के रेड सूची के अंतर्गत इंडेंजर्ड है अर्थात संकटग्रस्त है, और भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 में अर्थात अपेंडिक्स 1 में सूचीबद्ध है। भारत के गुजरात राज्य तक ही एशियाई शेरों की आबादी सीमित है। यह मुख्य तौर पर गिर के जंगलों और जूनागढ़, अमरेली तथा भावनगर जिलों में फैले कुछ अन्य संरक्षित क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 14वीं जनसंख्या एशियाई शेरों का अनुमान 2015 में जो है कि समझ लेते हैं कि 14वीं जनसंख्या एशियाई शेरों का अनुमान क्या था। तो एशियाई शेर आबादी का अनुमान जंगली क्षेत्र में वन्य जीव प्रबंधन का एक अभिन्न अंग है, जिससे बृहदगिर के नाम से जाना जाता है। यह 8 जिलों में पड़ता है, जिसमें से जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, बोटाद, राजकोट, जामनगर और पोरबंदर इसमें शामिल है। इसमें गिर राष्ट्रीय उद्यान और गिर पनिया, मित्याला और गिरनार अभ्यारण्यों की तुलना में गिर संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क शामिल है। तो इसमें जो है कि 109 मेल हैं, 201 फीमेल हैं। सब एडल्ट एंड कप्स अर्थात बच्चों और एडल्ट की बात करें तो 213 है। इस प्रकार 523 एशियाटिक लायन की संख्या है। तो दोस्तों इस प्रकार प्रोजेक्ट लायन के विषय में एक छोटी सी जानकारी थी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आता है तो इसको ज़रूर से लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए NK स्टिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।